चंबल के पानी को पांचना के जरिए गंभीर नदी में छोड़ा जाए। बयाना उपखंड क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों की बैठक सोमवार को सागर फार्म पर भाजपा किसान मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह बड़ाना की अध्यक्षता में हुई। बैठक क्षेत्र में व्याप्त जल संकट पर चर्चा करते हुए चंबल नदी के अधिशेष पानी को लिफ्ट परियोजना के तहत पांचना बांध में ले जाने और पांचना बांध से गंभीर नदी में छोड़े जाने की मांग उठाई। मांग को पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष रखने के लिए संघर्ष समिति गठित करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए महत्वाकांक्षी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को जल्द पूरा कराने के लिए राज्य सरकार से मांग की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बड़ाना ने कहा कि ईआरसीपी और गंभीर नदी में पानी आने से पूरा जिला खुशहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकेगा और विश्वविख्यात पर्यटक स्थल केवला देवी घना को ही पानी देकर उसे बचाया जा सकेगा। बैठक के बाद पूर्व विधायक बड़ाना ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। प्रदेश में चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार, महिला उत्पीड़न की घटनाएं आए दिन बेरोक हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने गरीब मजदूर किसानों की समस्याओं को लेकर कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं आम हो रही हैं। सरकार जनता से जो वायदा कर सत्ता में आई उन्हें भूल कर मुख्यमंत्री गहलोत केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। आज किसान दोहरीमार से परेशान है। बेमौसम की बारिश से जहां एक और फसल चौपट हो गई, वहीं दूसरी ओर आगामी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा, ना ही खराब हुई फसल का मुआवजा मिल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही, जिससे किसानों को औने पौने दामों में खुली मंडी में अपनी खराबे और बची थोड़ी फसलें बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों को पर्याप्त बिजली देने की सरकार द्वारा बात की जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते किसानों को कनेक्शन लेते समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर घर नल से जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार द्वारा 90% राशि दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार इस योजना को समय रहते पूर्ण कराने में पूरी तरह विफल है। पत्रकार वार्ता के दौरान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी जादूगिरी चलाकर गांधी परिवार को भी कच्चा दे बगावत कर दी, जबकि गांधी परिवार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। वर्तमान में हालात यह है कि यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपा भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। पानी देगी तो सरकार ही देगी। शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सरकार के भरोसे हैं। अब मैं पानी की मूलभूत बात पे आ जाता हूँ। सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत मूल बात है तो वो पानी है, चाहे भले वो पीने का पानी है या वो सिंचाई का पानी। इसकी अगर कोई परियोजना बनाएगी तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं बना सकता, ये परियोजना तो सरकार ही बनाएगी। कहना है कि जो चंबल नदी है उसमें बरसात का इतना सारा पानी आगे जाके बाढ़ का कारण बनता है, जिसकी आपको और हमको कल्पना नहीं। अगर पानी उससे साल भर लें तो बाद की बात है, किसी और लोग का हिस्सा लेंगे, लेकिन जो बाढ़ का कारण बने वो पानी भी पांचना बांध में आ जाए तो मुझे लगता है कि दोनों जिले पूरी तरह से सरसब्ज हो जाएंगे। इस गंभीर नदी में जितने चाहे आप एनीकट बना के पानी रोक लो, कहीं खाली पड़ी है जमीन, रेत पड़ा, और अगर इसमें से बह के भी जाएगा तो घना को भी पानी मिलेगा और इन लोगों को पानी मिलेगा। आज हो क्या गया, घना जो सूखा है वो पांचना की वजह से सूखा है। जो पानी आता था वो गंभीर नदी से होकर घना में जाता था तो विदेशों के पक्षी भी वहाँ आते थे। एक प्राकृतिक रूप से वो जगह थी पक्षियों के लिए, जिसको प्रकृति ने बनाया। आज हमने उसको खत्म कर लिया। इस काम के लिए अगर कोई करेगी तो सरकार करेगी। सरकार को मात्र एक 2.25 किलोमीटर की एक पहाड़ की टनल काट करके पानी को निकालना है। प्राकृतिक बहाव से ही पानी पांचना में आ जाएगा। और जो लड़ाई है वो इसलिए है कि पांचना में पानी कम है। अगर पांचना में ज़्यादा पानी आएगा तो मोरा खोलेंगे और गंभीर में पानी आएगा, और जो पानी गंभीर सब संपूर्ण रूप से भर जाएगी तो फिर लोगों को कब पानी और बकाया कहाँ जाए हमें कोई मतलब नहीं। वो तो जब है जब थोड़ा पानी है और किसको मिलेगा ये लड़ाई है। जब तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, जब तो अगर हमको चाहिए वहाँ 10 किलो और है हम पे 2 किलो तो वो 8 किलो की लड़ाई है। अगर वो आरोप प्रत्यारोप या किसी को हल्का बुरा कहने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो स्कीमें सरकार ने बना ली, जिनकी डीपीआर हो गई, उन पे काम नहीं हो तो क्रियान्वती कमजोर हुई। हमारे पूर्वी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट वो बन चुका। पहले 30,000 करोड़ का बना, फिर 40 का बना, 45,000 करोड़ का।
उसकी डीपीआर बन गई, उसकी सारी योजना बन गई, काम कुछ नहीं है। अब इसका नुकसान किसको होगा? और उस योजनाओं से अलग कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिसमें सरकार का योजना का बहुत थोड़ा पैसा लगेगा और उसका फायदा बहुत दूरगामी, बड़ा विस्तृत होगा। जैसे मैं सबसे पहले बताता हूं, छोटी सी बात आपको। आज जाति संघर्ष तक चली गई है, 5 नाव को लेकर। 5 नाव का पानी आ गया, इसको सिंचाई को मिलना चाहिए, लेकिन उस सारी व्यवस्था को शासन ने किया ऐसा है, जो खामी है वो सरकार की व्यवस्था में है, लोग तो उसका वो परिणाम है। उस कोई भी योजना बनती है तो जो लोग वहां से विस्थापित किए थे, जिनकी जमीन थी, पहले पानी उनको मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए। जो उन्होंने नहरें बनाई, वो नहरें नहीं बनाई, वो नाली बना दी कि कुछ लोगों को फायदा होगा, सबको फायदा नहीं होगा। और उसमें पूरी बात ये थी कि जब ये पांचना बांध बना था तो ये बाढ़ को रोकने के लिए बना था, क्योंकि उस वक्त अचानक सारे पहाड़ों का पानी आता था और गंभीर में तबाही मचाता था। लेकिन अब उल्टा हो गया, गंभीर तो सूखी रह गई और पानी पांचना में रह गया। उस वक्त बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब बहुत कम हो रही है।